જૂનાગઢના ભૂતનાથના મહંત મહેશગીરીએ ઘટસ્ફોટ કરતા કહ્યું છે કે ગુજરાતમાં મહંત બનવા માટે પણ ભાજપમાં ફંડ આપવું પડે છે। જૂનાગઢમાં અંબાજી મંદિરના મહંત તનસુખગીરી મહારાજ બ્રહ્મલીન થયા બાદ નવા મહંતની નિમણૂકને લઈને વિવાદ ઉભો થયો છે, ત્યારે વિરોધ વચ્ચે અંબાજી મંદિરના નવા મહંતની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેમાં અખાડા પરિષદે પ્રેમગીરી બાપુની મહંત પદે નિયુક્તિ કરી છે। જૂનાગઢના અંબાજીના મહંત બ્રહ્મલીન થતાની સાથે જ જૂનાગઢમાં શરૂ થયેલો આ વિવાદ આવનારો દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર બને તેવી પણ શક્યતા છે। ભૂતનાથ મહંત મહેશગીરીએ લેટર જાહેર કરી ઘટસ્ફોટ કર્યો કે ભવનાથના મહંત બનવા માટે અમિત શાહ મારફતે 5 કરોડ રૂપિયા ભાજપમાં પાર્ટી ફંડ આપવામાં આવ્યું હતું। આ સિવાય મહંત હરિગીરીએ જૂનાગઢ કલેક્ટર આલોક કુમાર પાંડે, કલેક્ટર રાહુલ ગુપ્તાને પણ 50 થી 50 લાખ આપ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે, તો ભવનાથના સાધુ ભારતીબાપુ ઇન્દ્રભારતી, શૈલજાદેવી પુનિતાચાર્ય સહિતનાઓને 25 50 લાખ આપવામાં આવ્યા। ભૂતનાથ મહંત મહેશગીરીએ કહ્યું કે ભવનાથના મહંત બનવા હરિગીરીએ કુલ 8 કરોડ આપ્યાનો શ્રી પંચદશનામ જૂના અખાડામાં પત્રમાં ઉલ્લેખ છે। સાથે જ હરિગીરીએ અખાડાના કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરી ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોવાનો પણ ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે। મહેશગીરીએ કહ્યું કે હરિગીરી ગિરનાર અને ભવનાથ છોડી દે, નહીતર હજુ વધુ કૌભાંડ બહાર પાડીશ અને હરિગીરી ભાજપ નેતા અમિત શાહનું નામ લઈ અધિકારી, સાધુ સંતો અને લોકોને દબાવવાનું બંધ કરે। નવા મહંતની નિમણૂક તનસુખગીરી બાપુના પરિવારનો વિરોધ જૂનાગઢમાં ભવનાથના મહંત સહિત સાધુઓએ પ્રેમગીરી મહારાજની નિમણૂક કરી છે, ત્યારે બ્રહ્મલીન તનસુખગીરી મહારાજના પરિવારોએ ઉગ્ર વિરોધ કર્યો। બ્રહ્મલીન તનસુખગીરી મહારાજના પરિવારજનોએ માંગ કરી છે કે અમારી પરંપરામાંથી અંબાજી મંદિરની ગાદી આપવામાં આવે, અન્ય મહંતની ચાદરવિધિ કે જાહેરાત સ્વીકારવામાં નહીં આવે। પ્રેમગીરી બાપુએ કહ્યું કે ગાદીપતિ કોઈ કાંગી લખીને અથવા કોઈ ઉત્તરાધિકારી નિયુક્ત કરીને ગયા હોત તો કોઈ વિરોધ ન થાત। જ્યારે રુદ્રેશ્વર જાગીર ભારતી આશ્રમના ઇન્દ્રભારતી બાપુએ કહ્યું કે અખાડાની સર્વે સંતોએ નિર્ણય લઈને પ્રેમગીરી મહારાજને મહંત ઘોષિત કર્યા છે। ओम नमो नारायण। अभी अभी भीड़भंजन महादेव अंबाजी मंदिर के पीर बाबा तनसुखगिरी बापू जी का समाधि हुआ और समाधि अभी पूरा हुआ ही नहीं था। उनकी शोभा यात्रा निकालनी थी समाधि की, और उस समाधि यात्रा के पहले ही मैं वहीं पर मौजूद था। सुबह से वहां था, 10 दिन से उनकी सेवा में था। उस वक्त बिना किसी वजह, कोई बिना लेना देना, ना मैं किसी का कभी नाम लिया हूं, पर हरिगिरी जी महाराज जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री है और जूना अखाड़ा के संरक्षक है, उन्होंने जबरदस्ती से वहां पर मौजूद उनके जो सेवक थे बापू के, उनके द्वारा मेरा नाम लेकर के आरोप लगवाए जो झूठे थे। वो सेवकों ने भी बाद में कहा कि उनको दबा करके मुंह में डाल करके बातें, और वो बोली गई, और उसके भी वीडियोस आपके साथ है। पर उस दिन मैंने मीडिया के समक्ष ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं हरिगिरी को, जिस तरह से उन्होंने भवनाथ मंदिर को हड़पा है और बाकी ऐसे कई संस्थानों पर हड़पने की कोशिशें और हड़प लिया है, मैं अब इनको भवनाथ मंदिर से जब तक मैं नहीं निकालूंगा गिरनार से, तब तक मैं मेरे गुरुजी तनसुखगिरी जी महाराज जो चोटी गुरु थे, उनके समाधि पर श्रद्धांजलि नहीं दूंगा। और मैंने ये भी कहा था कि मेरा ये जो कुछ भी विरोध है, ये अखाड़े के साथ नहीं है, ये व्यक्तिगत विरोध है। मैं भी अखाड़े का हूं, और इस जूनागढ़ में अखाड़े के कई सारे सन्यासी संत हैं। तो मैं ये 2 हाथ जोड़ करके विनती करता हूं अखाड़े को, और अखाड़े के पदाधिकारियों को, और अखाड़े के सभी संतों को, जितने भी हम दीक्षित संत हैं सभी को, कि एक व्यक्ति के लिए कैसे पूरे अखाड़े की साख दांव पर लग सकती है। कई ऐसी झूठी बातें बोल बोल कर प्रशासन को बहकाया, जनता को बहकाया, साधु संतों को बहकाया, और कई जगह पर धर्म का नुकसान किया गया।
और मैंने कहा कि कई बातें ऐसी मैं एक के बाद अब बोलूंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा। आज ऐसी ही एक बात लेकर के मैं मीडिया के सामने समक्ष आया हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं धर्म जो है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, सत्य प्रकट होना चाहिए। धर्म का नुकसान होगा तो हम सभी का नुकसान होगा। मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं, गंभीरता से इसको लेना बहुत जरूरी है और मैं मीडिया से दरखास्त करूंगा कि जिसके जिसके नाम इसमें है उनसे भी जाकर के आप थोड़ा पूछिए ताकि सत्य पता चले, क्योंकि जो ये बताने जा रहा हूं वो तो उनके द्वारा किया गया एक भ्रष्टाचार है। सत्य है या नहीं है वो आगे पता करने का काम आप सबका और उनका है, पर ये जो बताने जा रहा हूं कि अखाड़े में से पैसों की हेराफेरी हुई है, किनको किनको पैसे दिए गए, ये क्या है? सभी हमारे अखाड़े के संतों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मैं मीडिया से कहूंगा कि गिरनार तलेटी के जिन संतों के नाम इसमें है उनको जाकर के पूछे क्या उनको ये पैसा मिला है या नहीं मिला है, ये क्या सब चल रहा है। और एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हरिगिरी जी महाराज जल्दी से भवनाथ छोड़ दीजिए तो ये रुकेगा सब, गिरनार को छोड़ दीजिए ये सब रुकेगा, नहीं तो मैं नहीं रुकने वाला, इतना याद रख लीजिए। और इसमें जो नाम है, यदि ये नाम आपने जो लिए हैं उसमें जो पहला नाम है उसके साथ पहचान तो मैंने ही कराई थी। आप यहां पर सभी को दबा दबा कर बोलते हैं या बात बताते हैं कि अमित शाह जी से आपके संपर्क है। हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता है अमित शाह जी, जो व्यक्ति देश के लिए जान कुर्बान करने तक की हिम्मत रखता है, ऐसे व्यक्तित्व के लिए, गृह मंत्री के लिए आप इस तरह के प्रचार या प्रसार यहां पर जूनागढ़ में करते हैं कि उन्होंने आपको बैठाया, बिल्कुल झूठ बात है। उनके नाम का प्रचार करना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि सत्य मैं जानता हूं। मैंने आपकी पहचान करवाई थी, मैं आपको लेकर के गया था अमित शाह जी के पास, और यहां पर प्रशासन में, कलेक्टर में या और कई जगह पर आप कहते हैं अमित शाह जी का नाम, ये झूठा नाम लेना बंद कर दीजिए। अमित शाह जी दयालु हैं, शायद आपको छोड़ दे, नहीं तो मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा कि आप ऐसे व्यक्तित्वों के नाम लेकर के यहां पर फंसाने का काम कर रहे हैं, डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। यह गलत प्रचार को छोड़ दीजिए आप। अच्छा होगा जितने जल्दी आप ये भवनाथ और गिरनार को छोड़ दे, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर ये जो पवित्र स्थान है ये दूषित नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से ये चादर विधि आपने की है ये गैर कायदेसर है, ये गैर कानूनी है, जिसका विरोध मैंने किया है और करता रहूंगा, क्योंकि ये गलत है, गलत था। तो जो पत्र मैं बताने जा रहा हूं, पहले पढ़ाने जा रहा हूं, और मैंने जैसे कहा कि पहचान मैंने ही करवाई थी आपकी अमित शाह जी के वहां पर गलत प्रचार मत कीजिए। और वो कुंभ मेले में आने के लिए, क्योंकि भगवा पहनने के बाद एक साधु संत होता है तो सभी के मन में ये आदर होता है कि आशीर्वाद लेने जाए, पर उसका व्यापार नहीं होना चाहिए, डराने धमकाने के लिए नहीं बात होनी चाहिए, गलत बात है। ये पत्र जूना अखाड़े का पत्र है, जूना अखाड़े का लेटर पैड है। ये मैं आप सभी मीडिया वालों को इसकी व्हाट्सएप पे कॉपी भी भेज दूंगा। जहां बताना है वहां पर यह भी बताऊंगा कि ये क्या है क्या नहीं, पर इसकी कॉपी आपको मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं फिर से एक बार मीडिया को दिखाना चाहूंगा कि आप इसको देख लें, मैं आपको कॉपी भी भेज दूंगा। अब इसमें जो लिखा है उसको सुनिए। महंत हरिगिरी गुरु श्री दत्तात्रेय गिरी महाराज जूनागढ़ के गिरनार तलहटी में भवनाथ मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का सचिव पद पर हूं। भवनाथ मंदिर को अखाड़ा में शामिल करने हेतु मैं कुछ समय से मेरे अपने नाम जो कलेक्टर साहब
और मंडलेश्वर विश्वंभर भारती जी महाराज, इंद्र भारती बापू, महादेवगिरी बापू, शिव धूना वाले बापू एवं मुक्तानंद गिरी बापू, श्रीमंत सिद्धेश्वर गिरी एवं श्री श्री शैलजा देवी पुनीताचार्य जी, श्री जयश्रीकानंद गिरी, और ये सब मिलकर के भवनाथ मंदिर का भोगवटा यानी कि मालिकी हक मुझे सौंपने के लिए सहयोग दिया। मैं अपने पास से धनराशि उनको दिया और कायमी हुक्म यानी कि हमेशा का कायमी हुक्म कलेक्टर साहब जूनागढ़ को कर देंगे हमें हमारे नाम से। यह भवनाथ मंदिर मेरे मालिकी का हो जाएगा। राशि पाने वाले की नामावली, अब इसमें पहला नाम आपने जिनका लिखा, आपके इसमें सिग्नेचर है, अखाड़े का इसमें सिक्का है। अब इसमें कई और नाम भी है, जैसे शैलजा देवी पुनीताचार्य जी 15 लाख रुपए, शिव दुना वाले महंत 15 लाख रुपए, मुक्तानंद गिरी बापू 25 लाख रुपए, महादेव गिरी अवधूताश्रम 25 लाख रुपए, सिद्धेश्वर गिरी 25 लाख रुपए, इंद्र भारती महाराज 25 लाख रुपए, विश्वंभर भारती महाराज 50 लाख रुपए। ये सब क्या है? क्या है ये सब? सत्य बताना पड़ेगा। या तो कह दो ये झूठ है, नहीं तो ये कहां है, ये क्या है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्या आपने अखाड़े से ये पत्र दिखा करके पैसे उठवा लिए अखाड़े से? क्या क्या हो रहा है ये अब मुझे लगता है कि आप यहां पर सभी को दबा दबा कर बोलते हैं या बात बताते हैं कि अमित शाह जी से आपके संपर्क है। हमारे पार्टी के सबसे बड़े नेता है अमित शाह जी, जो व्यक्ति देश के लिए जान कुर्बान करने तक की हिम्मत रखता है, ऐसे व्यक्तित्व के लिए, गृह मंत्री के लिए आप इस तरह के प्रचार या प्रसार यहां पर जूनागढ़ में करते हैं कि उन्होंने आपको बैठाया। बिल्कुल झूठ बात है। उनके नाम का प्रचार करना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि सत्य मैं जानता हूं। मैंने आपकी पहचान करवाई थी, मैं आपको लेकर के गया था अमित शाह जी के पास, और यहां पर प्रशासन में, कलेक्टर में या और कई जगह पर आप कहते हैं अमित शाह जी का नाम, ये झूठा नाम लेना बंद कर दीजिए। अमित शाह जी दयालु है, शायद आपको छोड़ दे, नहीं तो मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा कि आप ऐसे व्यक्तित्वों के नाम लेकर के यहां पर फंसाने का काम कर रहे हैं, डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। यह गलत प्रचार को छोड़ दीजिए आप। अच्छा होगा जितने जल्दी आप ये भवनाथ और गिरनार को छोड़ दे, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर ये जो पवित्र स्थान है ये दूषित नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से ये चादर विधि आपने की है ये गैर कायदेसर है, ये गैर कानूनी है, जिसका विरोध मैंने किया है और करता रहूंगा, क्योंकि ये गलत है, गलत था। तो जो पत्र मैं बताने जा रहा हूं पहले पढ़ाने जा रहा हूं, और मैंने जैसे कहा कि पहचान मैंने ही करवाई थी आपकी अमित शाह जी के वहां पर गलत प्रचार मत कीजिए। और वो कुंभ मेले में आने के लिए, क्योंकि भगवा पहनने के बाद एक साधु संत होता है, तो सभी के मन में ये आदर होता है कि आशीर्वाद लेने जाए, पर उसका व्यापार नहीं होना चाहिए। डराने धमकाने के लिए नहीं बात होनी चाहिए, गलत बात है ये पत्र जूना अखाड़े का लेटर पैड है ये। मैं आप सभी मीडिया वालों को इसकी व्हाट्सएप में कॉपी भी भेज दूंगा। जहां बताना है वहां पर यह भी बताऊंगा कि ये क्या है क्या नहीं, पर इसकी कॉपी आपको मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं फिर से एक बार मीडिया को दिखाना चाहूंगा कि आप इसको देख लें, मैं आपको कॉपी भी भेज दूंगा। अब इसमें जो लिखा है उसको सुनिए। महंत हरिगिरी गुरु श्री दत्तात्रेय गिरी महाराज जूनागढ़ के गिरनार तलेटी में भवनाथ मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का सचिव पद पर हूं। भवनाथ मंदिर को अखाड़ा में शामिल करने हेतु मैं कुछ समय से मेरे अपने नाम जो कलेक्टर साहब और मंडलेश्वर विश्वंभर भारती जी महाराज, इंद्र भारती बापू, महादेव गिरी बापू, शिव धूना वाले बापू एवं मुक्तानंद गिरी बापू, श्रीमंत सिद्धेश्वर गिरी एवं श्री श्री शैलजा देवी पुनीताचार्य जी, श्री जयश्रीकानंद गिरी, और ये सब मिलकर के भवनाथ मंदिर का भोगवटा यानी कि मालिकी हक मुझे सौंपने के लिए सहयोग दिया। मैं अपने पास से धनराशि उनको दिया और कायमी हुक्म
यानी कि हमेशा का कायमी हुक्म कलेक्टर साहब जूनागढ़ को कर देंगे हमें हमारे नाम से, यह भवनाथ मंदिर मेरे मालिक की का हो जाएगा, राशि पाने वाले की नामावली। अब इसमें पहला नाम आपने जिनका लिखा, आपके इसमें सिग्नेचर है, अखाड़े का इसमें सिक्का है। अब इसमें कई और नाम भी है, जैसे शैलजा देवी पुनीताचार्य जी 25 लाख 15 लाख रुपए, शिव धुना वाले महंत 15 लाख रुपए, मुक्तानंद गिरी बापू 25 लाख रुपए, महादेव गिरी अवधूताश्रम 25 लाख रुपए, सिद्धेश्वर गिरी 25 लाख रुपए, इंद्र भारती महाराज 25 लाख रुपए, विश्वंभर भारती महाराज 50 लाख रुपए। ये सब क्या है? क्या है ये सब? सत्य बताना पड़ेगा, या तो कह दो ये झूठ है, नहीं तो ये कहा है, ये क्या है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। क्या आपने अखाड़े से ये पत्र दिखा करके पैसे उठवा लिए अखाड़े से? क्या क्या हो रहा है ये अब मुझे लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका है। ओम नमो नारायण। पत्र कौन सी तारीख से? ये देखिए, ये पत्र है, सिक्के के साथ है, आप इसकी तहकीकात कीजिए, क्योंकि इसमें जो नाम है उससे आपको अपने आप तारीख और सब कुछ मिल जाएगा कि जिसको मिला है उस वक्त यहां पर कौन अधिकारी था, क्या था, इसमें उनके नाम भी है। मैं नहीं लेना चाहता नाम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि झूठ है सही है ये अलग बात है, पर ये पत्र है और पत्र है। હાજી, જોઈ લો ને તમે અત્યારે વાંચવું હોય વાંચી લેજો, હું તમને પત્ર આપી જ રહ્યો છું, તમને વોટ્સએપ ઉપર એની નકલ આપી રહ્યો છું। જય ગિરનારી, નમો નારાયણ।